हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे होंगे कि मैट्रिसेस के कितने टाइप है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा पहला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन मैं पहले ही बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जैसा लिखा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, जिसके पास ओनली वन रो हो, क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 10 12 कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो कितना होना चाहिए? रो एक होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ही समझाया था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे एक रो है, रो यहाँ पे कितना है? रो यहाँ पे एक है। और यहाँ पे कॉलम आप देख सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार कॉलम है, लेकिन रो कितना है? एक है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि आपका इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एम एन होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है क्या होता है? m इंटू एन होता है। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1:4। तो यहाँ पे आपका ये कॉलम्स कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं रो मैट्रिक्स में, ठीक है, लेकिन आपका जो रो होगा वो केवल ओनली वन होगा। सेकेंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था? ओनली वन रो था, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का ये सिनारियो क्या है कि आपका यहाँ पे कितना भी रो हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ पे कितना भी रो हो सकता है, 3 4 5 6 रो हो सकता है, लेकिन आपका कॉलम कितना होना चाहिए? वन कॉलम होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है? 1 2 3 तीन रो है। रो कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 है। एंड कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3:1, क्योंकि मैंने बताया था कि m इंटू एन होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो m यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल एक रो होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे जो हमारा मैट्रिक्स का टाइप आता है वो है जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? A इज इक्वल टू ए आई जे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू ए आई जे बिग ब्रैकेट में इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल दोज आई एंड जे। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया, उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। रो मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगा, एंड जीरो मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जीरो मैट्रिक्स का। इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं उस मैट्रिक्स का? जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स से दिया है तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो हैं। तो वो क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस मैट्रिक्स के टाइप में जो सबसे इंपॉर्टेंस आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को डिराइव कर रहे होंगे, यानी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो m क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि m होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो किसी भी अगर आपको कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया है, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, यानी उसका ऑर्डर क्या है? n इंटू एन है या m इंटू एम है। चीज समझ में आ रहा है? तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम m इज इक्वल टू n। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? n है। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? n है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3:3, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। इट मींस ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके आगे वाले हम लोग आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आखिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और सारे मैट्रिक्स को आगे की वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ रहे होंगे।
स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स का टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग देख रहे होंगे। तो इसे मैंने 5th नंबर पे रखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, पहले ही बोर्ड पे लिखा जा चुका है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले ही यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस साइड में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इसको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो यहां से आपका फर्स्ट कंडीशन क्या मिल सकता है, यहां से आपका फर्स्ट कंडीशन ये भी मिल सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स वो होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। चीज समझ में आ रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij, n into n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है is called a diagonal matrix if all elements except those in the leading diagonal are zero। मतलब ये हुआ, इसका मतलब कहने का ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, एक्सेप्ट जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते। जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, उसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के वो सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू Aij, n into n is called a diagonal matrix if all elements except those in the leading diagonal are zero। Aij is equal to 0 for I not equal to j। मतलब क्या हुआ कि ये देखिए आओ, इसका मतलब ये हुआ, अगर इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करें तो जैसे कि A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33। आपका कोई ये मैट्रिक्स है, लेट अस अज्यूम एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब I नॉट इक्वल टू j वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, जीरो हो। मीन्स ये 12 I j के इक्वल नहीं है, 13 I j के इक्वल नहीं है, A21, A23, A31, A32, ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक सर्किल में दिया हुआ है, ये क्या है, I नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। और जो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट्स है A11, A22 और A33, I इक्वल टू j वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं यह क्या होने चाहिए, लीडिंग डायगोनल जो आपके होने चाहिए, ये लीडिंग डायगोनल, ठीक है, ये जीरो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इसके एक्सेप्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक दो एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें अगर आप, तो मान ले कोई मैट्रिक्स आपके पास भी है A00, 0B0, 00C, ये क्या होगा आपका, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके लीडिंग जो एलिमेंट्स हैं, लीडिंग डायगोनली एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, जीरो नहीं है। चीज समझ में आ रहा है। और I नॉट इक्वल टू j वाला जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, वो सारे जीरो है। चीज समझ में आ गया। फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना रहे, ठीक है। A000, 0B00, 00C0, 000D, ठीक है। इसमें भी क्या है, आपके जो लीडिंग डायगोनली एलिमेंट है वो क्या है, वो जीरो नहीं है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो है। एक और चीज को आप ख्याल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 into 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 into 4, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 into 4, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 3। और स्टूडेंट्स इस आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये पांचों मैट्रिसेस के जो टाइप थे, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और इसके भी जितने टाइप्स है स्टूडेंट्स, आगे आने वाले वीडियोस में हम उनको सेपरेटली डिस्कस कर रहे होंगे, सेपरेटली उनको एक एक करके सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है इनसे, इसलिए उन्हें हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।